तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सबकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको सच में डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव जो बरसों से शांत और सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। गांव वालों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, जहाँ के लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के चारों ओर डर और खौफ का माहौल पसरने लगा। सूरज ढलते ही गांव का वातावरण अजीब हो जाता। हवाओं में एक सिरन, घरों के अंदर तक फैली अजीब सी गूंज और दूर पहाड़ी से आती एक औरत की चीखें। इस गांव का नाम था शांतिपुर। यह गांव जंगल और पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। पहाड़ की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली था, जहां कोई नहीं जाने की हिम्मत करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक प्रेतनी का वास था जो लोगों को मार डालती थी, पर सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे ये बातें सिर्फ अफवाहें माने जाती थी। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर तय किया कि वो रात में हवेली के पास जाकर पता लगाएंगे कि आखिरकार वह जगह के बारे में क्या रहस्य है। उनमें से सबसे बहादुर लड़का था रोहित। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस हवेली में जाकर देखना चाहिए। अगर सच में वहाँ कोई भूत है तो हम जान पाएंगे। रात के समय जब सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, रोहित और उसके दोस्तों ने मिलकर उस जंगल के रास्ते वाली हवेली की ओर जाने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था। हवेली करीब आते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर के साइड से महसूस होते हुए गुजर गया। हवेली तक पहुंचते ही उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के दरवाजे पर पुरानी जर्जर लकड़ी लगी थी, जो हवा से थोड़ा बहुत हिल रही थी। रोहित ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर दिया। चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थी, जिनमें औरतों की आकृतियां दिखाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज आई। आवाज थोड़ी धीमी थी, पर वो साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। रोहित ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो पहले से ही डर के मारे पीछे हटने लगे थे। लेकिन रोहित बहादुर था। उसने उन्हें वही रुकने का इशारा किया और खुद उस कमरे की ओर बढ़ चला, जहां से वो धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी आवाज तेज हो गई, जैसे कोई रो रही हो। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत, जिसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रही थी, उस कमरे के बीचों बीच बैठी थी। रोहित के कदम जम गए। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहे थे। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जब उसकी नजर रोहित पर पड़ी तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रोहित की हिम्मत टूट गई। वो चीखता हुआ पीछे भागने लगा। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो सब जंगल से होते हुए गांव की ओर भागे, पर रोहित को लग रहा था कि वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही थी। गांव में पहुंचते ही वो सीधे मंदिर की ओर भागा, जहां पंडित जी पहले से जाग रहे थे। पंडित जी ने रोहित को देखा और उसकी हालत भांप ली। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़कर उसकी रक्षा की। रोहित ने हाँफते हुए पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबको बताया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो एक प्रेतनी थी। गांव की पुरानी निवासी थी, जिसका नाम कामनी। कामनी इस गांव के सबसे बड़ी जमींदार की बेटी थी। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी थी और उसके लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे। लेकिन कामनी का दिल गांव के ही एक गरीब लड़के पर आ गया था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन और कामनी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन कामनी का पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। कामनी ने अपने पिता की इज्जत के बिना अर्जुन से शादी कर ली और जब यह बात जमींदार को पता चली तो
उसने अर्जुन को अपने आदमियों से मार डलवाया। कामनी को जब यह खबर मिली तो उसने अपने पति की लाश के पास बैठकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से वो इस हवेली में वास करती है। पंडित जी ने आगे कहा, वो आत्मा अब अर्जुन की तलाश कर रही है। उसे लगता है कि अर्जुन कहीं न कहीं जिंदा है और जब भी उसे कोई पुरुष उस हवेली के पास दिख जाता है वो उसे अर्जुन समझकर अपनी ओर खींच लेती है। गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन अब समस्या ये थी कि रोहित और उसके दोस्तों हवेली तक जा चुके थे। पंडित जी ने बताया कि जब तक कामनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक वो उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन पंडित जी ने गांव को बुलाकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि कामनी की आत्मा को शांति मिल सके। गांव वालों ने पंडित जी की बात मान ली और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। पूजा वाले दिन पंडित जी ने हवेली के पास जाकर वहां कामनी की आत्मा को बुलाया। वे मंत्र पढ़ने लगे और एक एक करके उन लड़कों को हवेली के सामने बुलाया। अचानक हवाओं में सिरन बढ़ गई, जैसे ये कुछ भयानक होने वाला हो। तभी कामनी की चीखें सुनाई देने लगी। उसकी आत्मा ने अपने आप को प्रकट कर लिया। वो हवेली के एक दरवाजे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा बहुत ही भयानक था। पंडित जी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, कामनी, तुम्हें अब शांति प्राप्त करने का समय आ गया है। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। तुम भी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। कामनी ने उनकी बात पर ध्यान दिया। उसने अपनी लाल आंखों से रोहित और उसके दोस्तों की ओर देखा। फिर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसकी चीखें अब शांत हो चुकी थी। पूजा खत्म होने के बाद गांव का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन रोहित और उसके दोस्तों के दिलों में वह घटना हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने कभी दोबारा उस हवेली की ओर नहीं देखा। गांव के लोग अब भी उस घटना को याद करते हैं, लेकिन कामनी की आत्मा ने कभी दोबारा उन्हें परेशान नहीं किया। वो हवेली अब भी वहाँ खड़ी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक खंडहर है। कामनी के बिना, उसकी कहानियों के बिना। इस कहानी में गांव की प्रेतनी की पीड़ा, उसका अधूरा प्रेम और उसकी आत्मा की शांति की तलाश को दर्शाया गया है। इस तरह की कहानियाँ अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सुनाई जाती है, जहाँ लोग अज्ञात शक्तियों और आत्माओं पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह कहानी आप सबको कैसी लगी? ये छोटी सी कहानी, ये छोटी सी हॉरर स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।